ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हो चुका है। ड्रू मैकइंटायर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया आखिर क्यों ब्लड लाइन के सारे मेंबर को शिकार बना रहे हैं। साथ ही साथ भाई फाइनली 2 हफ्ता बाद जे उसो का भी टेलीविजन के ऊपर हमें फाइनली रिटर्न देखने को मिल गया। साथ ही साथ भाई हमें बहुत सारा एक्शन भी देखने को मिला। एग्जैक्टली भाई क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर, आइए हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग ड्रू मैकइंटायर के द्वारा देखने को मिलता है। यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। ड्रू मैकइंटायर आते हैं, उसके बाद सारा एक्सप्लेनेशन वो देते हैं मतलब आखिर क्यों रोमन रेंज के सारे मेंबर के ऊपर वो करंट टाइम अटैक करे, उनको शिकार बना रहे हैं। ड्रू मैकइंटायर बताते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो ऑडियंस है एक नंबर का बकवास ऑडियंस है। ऐसा ऑडियंस मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। मैं यहाँ पर अपने फैमिली से दूर रहता हूँ, मैं कितना मैं रोता हूँ उसके बावजूद भी मतलब भाई मुझे कोई इज्जत मिलता ही नहीं है। मैंने हेलिना सेल मैच के अंदर सीएम पंक के साथ मैच सेल किया जहाँ मेरा पूरा सर खुल गया, उसके बावजूद भी ऑडियंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो ऑडियंस है एक नंबर का डफर ऑडियंस है, ऐसा मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। सारा सिंपैथी करंट टाइम रोमन रेंज लेकर जा रहा है। और यहाँ पर भी वो सीएम पंक का भी मतलब नाम लिए थे कि मतलब भाई मेरे बारे में कोई फिक्र नहीं कर रहा। रोमन जो सीएम पंक को सारे लोग करंट में चीयर कर रहे हैं। साथ ही साथ भाई ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर बोलते कि मैं ये सोच रहा था जब मैं आऊंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न वापस तो सारे लोग मुझे चीयर करेंगे, पर लोग मुझे फिर से गाली देना शुरू कर दिए। तो क्या मैं अपने फैमिली से इतना दूर रहता हूँ तुम्हारा गाली खाने के लिए? सारा सिंपैथी करंट में रोमन जो सीएम पंक लेकर चले जाए। और यही वो रीजन है जिसके कारण मुझे करंट में बहुत ज्यादा जलन हो रहा है सीएम पंक और रोमन रेंज से, इसलिए मैं करंट में सारा को शिकार बना रहा हूँ। देन इसके बाद भाई वहाँ पर हमें सैमी ज़ेन देखने को बोलता हूँ। सैमी ज़ेन भाई इस बात को समझाते हैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। सैमी ज़ेन बताते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैमिली से दूर रह के यहाँ पर रेसलिंग कर रहे हो, तो ये हर मतलब रेसलरों का यही कहानी है। इनफैक्ट इस अरीना के अंदर बैठे जितने भी लोग हैं सबका यही कहानी, इन्होंने भी किसी न किसी को खोया, किसी न किसी को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तुमको अगर ये लग रहा है कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को 17 साल दिए हो तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो मैं भी इस रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर में पिछले 22 साल से हूं। ड्रू मैकइंटायर गंदा तुम्हारा सोच है, तुम्हारा सोच ही बहुत ज्यादा गंदा, मतलब यहाँ पर कोई माहौल गंदा वाला है ही नहीं। साथ ही साथ सैमी ज़ेन इस बात बोलते हैं कि तुम जो अभी करंट में जो घटिया काम करो इसको रोकने के लिए अगर मुझे मैच रेसल करना पड़े तुम्हारे साथ तो मैं वो भी करूंगा। ड्रू मैकइंटायर भाई यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। ड्रू मैकइंटायर इस बात बोलते हैं सैमी ज़ेन तू 20 बार मेरे साथ मैच रेसल कर चुका है पर आज तक तूने मुझे हराया नहीं है। क्या इस बार अगर मैं तुम्हारे साथ मैच रेसल करता हूँ तो क्या तुम मुझे हरा पाओगे? ऐसा बिल्कुल होने नहीं वाला है। ड्रू मैकइंटायर भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। फिर भाई सैमी ज़ेन बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ पर आ जाते हैं और इवेंचुअली भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर भी सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ड्रू मैकइंटायर साथ से यहाँ पर क्लेमोर नहीं लगाया था, मैं सही से यहाँ पर देखा नहीं था, पर हाँ ड्रू मैकइंटायर भाई सैमी ज़ेन को तुरंत ही वहाँ पर पटक देते हैं। पर तभी भाई सामने से हमें जे उसो का रिटर्न हमें फाइनली देखने को मिलता है। करीब 2 हफ्ते बाद जे उसो फाइनली आ रहे हैं और जे उसो आते हैं, ड्रू मैकइंटायर को भाई सुपर किक वगैरह सारा चीज लगाते हैं, ड्रू मैकइंटायर को रिंग से उठाकर बाहर फेंक देते हैं और फिर हमें सैमी ज़ेन और जे उसो का भाई हमें फाइनली आज के मंडे नाइट रॉ पर हमें रियूनियन देखने को मिल जाता है काफी टाइम। तो भाई ड्रू मैकइंटायर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि उनका कोई पर्सनल दुश्मनी रोमन रेंज के साथ नहीं है। ऑडियंस भाई रोमन रेंज को अटेंशन दे रहे हैं, सीएम पंक को अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए करंट और नफरत कर रहे हैं। बाकी भाई नेक्स्ट हमें शो का बैक स्टेज का भी एक सेगमेंट तो खुलता है जहाँ भाई सोनिया डेविल का टीम यहाँ पर एडम पेयर के पास जाता है। अगर आपको याद हो तो भाई डैमेज कंट्रोल के एक मेंबर कायरी सेन को ऊपर शायद इन्होंने अटैक किया था, मुझे अच्छे से याद है। हाँ कायरी सेन को ऊपर इन्होंने पिछले भी अटैक किया तो अब इनको सिंपल भाई डैमेज कंट्रोल के मेंबर के साथ मैच चाहिए इन्होंने भाई, इसलिए मतलब एडम पेयर को कॉन्ट्रैक्ट किया। तो देखो यार इनका मैच होता है या फिर नहीं होता, पर भाई आज के शो पर साथ से रोमन रेंज भी आपको देखने को मिलने वाला है मेन इवेंट के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देगा जिन लोगों को मेरे से बात करने के ऊपर आ